साथ एक बच्चा आया, मैं स्कूल भी चलाता था। उसने गले में बहुत सारे काले पीले धागे बांध रखे, तबीज बांध रखे। चौथी क्लास में बच्चा पढ़ता था। मैंने आते पूछा भी ये क्या बांध रखा। उसकी मम्मी ने कहा कि भंते जी बस इसी को हाथ मत लगाना। मैंने कहा क्यों? इनके उतारते इसको बुखार हो जाता है। मैंने कहा ये साइंस तो बहुत बढ़िया है। मैंने उसी के सामने कैंची से काट करके मैंने कहा कि आज के बाद बिल्कुल बुखार नहीं उतरेगा क्योंकि मैंने काटा है। उस बच्चे को बता दिया कि आज तो बुखार बिल्कुल भी नहीं होगा और होगा कल भी नहीं, परसों हो जाए तो मेरे पास आ जाना। उस बच्चे को तो बुखार हुआ नहीं, उसकी मम्मी को बुखार हो गया। मैंने अगले दिन फोन करके पूछा, उसकी मम्मी का फोन आया, जी मेरे बेटे को बुखार तो नहीं हुआ? मुझे बेटे को तो नहीं हुआ। उसने कहा जी मेरे को हो गया। तो डर किसके मन में था, बच्चे के या महिला के? मां के। ये डर है, ये अविद्या है। आप कितनी भी डिग्री ले ले, अगर ये अविद्या खत्म नहीं हुई तो डर खत्म नहीं होगा, और डर खत्म नहीं होगा तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा कि डर को खत्म होना चाहिए। आज भी मैं देख रहा हूं हम कितने अविद्या में हैं। आपका बेटा एग्जाम देने जा रहा है, नौकरी का एग्जाम है, और जो ही वो घर से निकला और आगे से बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई छींक दे या कुत्ता कान फड़फड़ा दे, तो आपके मन में क्या पैदा होता है? डर पैदा होता ना। और समझदार महिलाएं क्या करेंगी? बेटा वापस आ जा, एक गिलास पानी पी ले, ताकि बिल्ली ने रास्ता काटा वो रिपेयर हो जाए। कुत्ते ने कान फड़फड़ाया, कुत्ते का अपना मकसद था, कान में मक्खी बैठी होगी, वो अपने कान से तो उड़ाएगा। कुत्ता अपना काम कर रहा है, बिल्ली अपने भोजन की तलाश में जा रही है। आपका इम्तिहान, बेटे का इम्तिहान दिल्ली में था, बिल्ली यहां घूम रही है, इम्तिहान दिल्ली में है और घबरा मम्मी रही है। हम अविद्या में जीते हैं। इस अविद्या को नष्ट किए बिना, इस अविद्या को खत्म किए बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। अब सारी महिलाएं एक अवधारणा में हैं। अवधारणाएं भी कैसी हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई पुरुष बाल बड़े बड़े कर ले तो आप सभी क्या कहेंगे कि बुरा लगता है। देखो उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, कितना बुरा लगता है। और कोई महिला बाल कटवा ले तो क्या कहेंगे? देखो परकटी सी दिखती है। अब ये कौन तय कर रहा है कि महिलाओं के बाल अच्छे लगते हैं? लंबे बालों में तो महिलाएं अच्छी लगेंगी, और पुरुष बाल लंबे कर रहे तो बुरा लगेगा। महिलाएं बाल कटवा ले तो बुरी लगेंगी, पुरुष बाल बड़े कर ले तो बुरा लगेगा। अब ये अवधारणाएं हैं, ये अविद्या है। बालों का सुंदरता से क्या संबंध? अगर बालों का सुंदरता से संबंध होता तो पुरुष भी लंबे लंबे बाल रखते, और हम तो बिल्कुल भी नहीं रखते। लिस्ट में हमारा नाम तो कभी भी नहीं आ सकता। सिर्फ मैं बता रहा हूं, हम अविद्या में जीते हैं। पूरा जीवन हम अविद्या में जीते हैं, और इस अविद्या के कारण हम दुखी रहते हैं। इसका समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं कि इसका समाधान यह है कि सबसे पहले हम स्वीकार करें कि यह अविद्या है। सारी महिलाएं चूड़ियां पहन के बैठी हैं। पढ़ाया गया कि चूड़ी पहनना कायरता है, लेकिन महिलाओं को समझाया गया कि चूड़ी सुहाग है। एक ही चीज, दो चीजें अलग कैसे हो सकती हैं? महिलाओं को पढ़ाया गया कि चूड़ी सुहाग है, ये सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में पढ़ाया गया कि चूड़ी पहनना कायरता है, अगर तुमसे एक काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। अब सारी महिलाओं ने चूड़ियां पहन ली, और सबसे अच्छी बात उनके जीवन साथी ने पहनाई। अब यहां मंच के लोग नारे लगाते हैं, आज तो नहीं लगाए, कहेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? क्या बताते हो? मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोलना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान?
बिल्कुल, बुद्ध ने यही कहा है कि मानव मानव एक समान है, लेकिन हम क्या समान हैं? अगर एक समानता का भाव है तो आज सभी उपासिकाएं मेरा कहा मान लें। आपने 4 चूड़ियां पहन रखी हैं तो 2 अपने जीवन साथी को पहना दो। मानव मानव एक समान। ताली वही बजाए जिसकी समझ में आ जाए। देखिए, बुद्ध का दर्शन बड़ा व्यवहारिक है। एक बात समझ में आ जाए तो जीवन की सारी बाधाएं टूट जाएं। हम कितना अविद्या में हैं। शादी तय हुई, पहला उपहार होने वाले पति की ओर से चूड़ियां मिली। चूड़ियां मिली, स्वीकार कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम आधी चूड़ी लौटा ही देते। क्या पति का सुहाग नहीं होना चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर चूड़ी पहनना सुहाग है तो पति बिना सुहाग के क्यों घूमे? या तो चूड़ी एक उनको भी पहना दो या अपने उतार के खुट्टी के टांग दो। अगर मैं ये कहूंगा तो पता क्या होगा? घर में झगड़ा शुरू। हर महिला कहेगी, अरे तुम्हारी चूड़ियों क्या हो गया, हाथ बड़े बुरे लगते हैं। अब हाथ बुरे लगते हैं, ये अविद्या है। पुरुष चूड़ी पहन ले तो लोग क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे हाथ बुरे लगते हैं, ये अविद्या है। इस धारणा में बंध जाना ही अविद्या है, प्रज्ञा नहीं है। हम कितने पढ़ लें, धारणाओं से नहीं लड़ पा रहे। इन धारणाओं में बंधे होने का नाम ही दुख है।